Hey everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again, I welcome you all in this YouTube channel that's Crystals Academy. So, once again, I've come with a new video session. In this video session, we will be learning about 4 important phrases that we come across in our daily life. इसका मतलब यह है कि आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं 4 वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. Therefore, I would request you to watch the entire video till the end. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. So instead of wasting time, if you are interested, continue watching. Welcome back once again in this YouTube channel that's Crystals Academy. As I said, in this video session we will be learning about 4 important phrases that we come across in our daily life. तो आज हम लोग वो 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखने जा रहे हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. तो आज के इस वीडियो सेशन में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? मन ही मन में. मैंने क्या कहा? मन ही मन में. अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ ये बोलते हैं या फिर अक्सर हम लोग बोला करते हैं कि उसने मन ही मन में कुछ कहा या वो मन ही मन में दुआ कर लिया यानी प्रे कर लिया या फिर तुम मन ही मन में गुस्सा थे. ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम लोग मन में या फिर अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? इनवर्डली. मैंने क्या कहा? मन ही मन में का इंग्लिश क्या होता है? इनवर्डली. तो अब हम लोग सीखते हैं इसके रूल कि इसे हम लोग सेंटेंस में से अप्लाई कैसे करते हैं. तो इसके बनाने के रूल क्या हैं? सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? सब्जेक्ट. दूसरा मैं लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब. तीसरा मैं लगाऊंगा इनवर्डली और चौथा मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट. और अगर वहां पर वर्ब की जरूरत हो, सेंटेंस में अगर वर्ब की अगर जरूरत हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? वहां पर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट. तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होगा इनवर्डली, चौथा होगा ऑब्जेक्ट या फिर अब अगर वर्ब लगना चाहते हैं तो आप वहां पर वर्ब लगा सकते हैं. तो ये रहे हमारे रूल, यानी कि मन ही मन में का इंग्लिश क्या होता है? इनवर्डली. चलिए हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल से बेहतर समझ लेते हैं. सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? वो मन ही मन में गुस्सा था. मैंने क्या कहा? वो मन ही मन में गुस्सा था. इसका इंग्लिश क्या होगा? He was inwardly angry. He was inwardly angry. तुम मन ही मन में गुस्सा थे. You were inwardly angry. वो मन ही मन में गुस्सा थी. She was inwardly angry. अब हम लोग मूव करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कि वो मन ही मन में प्रे कर ली या उसने मन ही मन में दुआ कर लिया या फिर उसने मन ही मन में प्रार्थना कर ली. तो उसके लिए हमारा सेंटेंस क्या होगा? He inwardly prayed to God या फिर she inwardly prayed to God. तो जैसा कि मैंने कहा कि वो मन ही मन में गुस्सा था. He was inwardly angry. जैसा कि मैंने एक और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि वो मन ही मन में दुआ कर ली तो she inwardly prayed to God. चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ. वो मन ही मन में खुश थी या वो मन ही मन में मुस्कुराई तो क्या बोलेंगे? She was inwardly happy या फिर he was inwardly happy या फिर she was inwardly upset from me. वो मुझसे मन ही मन में दुख थी या फिर नाराज थी. तो चलिए हम लोग आज हम लोगों ने क्या सीखा कि वो मन ही मन में. तो मन ही मन में का इंग्लिश क्या होता है? इनवर्डली. तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या रहा? मन ही मन में, जिसका इंग्लिश क्या होता है? Inwardly. So now we are learning the second important phrase of today's video session. यानी अब हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो सेशन का सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज या दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज. हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? तुम्हारे जॉब का क्या, उसके मीटिंग का क्या, तुम्हारा क्या. इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए जो बनाने का रूल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट अबाउट. क्या लगाएंगे? व्हाट अबाउट और प्लस अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो V4 लगाएंगे यानी इसे हम लोग जेरन कहते हैं. और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्लैश लेकर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो ये रहा रूल. क्या करेंगे? व्हाट अबाउट प्लस यानी व्हाट अबाउट के बाद क्या लगाएंगे? या तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और नहीं तो फिर अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वो जेरन के रूप में यानी V1 प्लस ING यानी उसे V4 लगा करके हम लोग बनाते हैं. तो जैसा कि हम लोग मूव करते हैं यानी हम लोग इसे अब एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है. तो मैंने कहा कि तुम्हारे जॉब का क्या? व्हाट अबाउट योर जॉब. उसका ड्यूटी का क्या? व्हाट अबाउट हिज ड्यूटी.
उसकी क्लास का क्या, व्हाट अबाउट हिज और हर क्लास। मैंने क्या कहा, उसकी क्लास का क्या, व्हाट अबाउट हिज क्लास या फिर व्हाट अबाउट हर क्लास। तुम्हारे मीटिंग का क्या, व्हाट अबाउट योर मीटिंग। तो इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम लोग इसको बोलने में कुछ गलती कर जाते हैं, हम लोग कुछ और तरीके से बोल देते हैं। इसके लिए इसका तरीका क्या है, व्हाट अबाउट प्लस यानी व्हाट अबाउट के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या फिर जिरन लगा करके इसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे जॉब का क्या, व्हाट अबाउट योर जॉब। तुम्हारी शादी का क्या, व्हाट अबाउट योर मैरिज। तुम्हारे प्लान का क्या, व्हाट अबाउट योर प्लान। और इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे या इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर करके हम लोग इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा। So now we are learning the third important phrase of today's video session, यानी इस वीडियो सेशन का हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज को सीखने जा रहे हैं। तो आज का हमारे इस वीडियो सेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, अजीब इत्तेफाक है या फिर अजीब इत्तेफाक से। अजीब इत्तेफाक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और अजीब इत्तेफाक से इसका इंग्लिश होता है बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैंने क्या कहा, अजीब इत्तेफाक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। या फिर अजीब इत्तेफाक से इसका इंग्लिश होता है बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। तो ऐसा हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स या कहीं भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा उससे मिलना अजीब इत्तेफाक रहा, या फिर अजीब इत्तेफाक से हम लोग मिले। इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग इसके लिए या इसके बनाने के रूल्स को हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके बनाने के रूल्स को समझ लेते हैं कि किस प्रकार अजीब इत्तेफाक है यानी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस और अजीब इत्तेफाक से यानी बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कर लेते हैं या सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अजीब इत्तेफाक है के बनाने के रूल्स को समझते हैं। इसके जो बनाने के रूल क्या हैं, इसके बनाने के रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैंने क्या कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, उसके बाद लगाएंगे दैट और उसके बाद लगाएंगे हम लोग सेंटेंस। जाहिर सी बात है जब इसका इस्तेमाल लिखने के लिए भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, उसके बाद दैट और उसके बाद सेंटेंस, और जब बोलने के लिए भी होगा तो हम लोग ठीक इसी तरह का इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बनाने के रूल्स को समझ चुके हैं कि दिस इज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस प्लस दैट और उसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं अजीब इत्तेफाक से के बनाने के रूल्स को सीख लेते हैं। इसके बनाने के रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। मैंने क्या कहा, बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस और उसके बाद क्या लगाएंगे, सेंटेंस। या फिर पहले आप सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसके बनाने के रूल्स को समझ लिए हैं। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल्स के जरिए या एग्जाम्पल्स के जरिए से बेहतर समझने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दें और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, अजीब इत्तेफाक है कि वह जिंदा है। मैंने क्या कहा, अजीब इत्तेफाक है कि वह जिंदा है। इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट ही इज अलाइव। चलिए हम लोग इसे और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि वह कंपनी में काम कर रहा है, अजीब इत्तेफाक है कि वह पढ़ा रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, या फिर दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट ही इज टीचिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग अजीब इत्तेफाक से का बनाने के कुछ एग्जाम्पल्स को सीख लेते हैं। अजीब इत्तेफाक से हम लोग मिले, अजीब इत्तेफाक से हम लोग मिले, इसका इंग्लिश क्या होगा, बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस वी मेट, या फिर वी मेट बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या रहा, अजीब इत्तेफाक है यानी दिस इज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, और अजीब इत्तेफाक से यानी बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। सो नाउ वी आर लर्निंग द फोर्थ इंपॉर्टेंट फ्रेज ऑफ टुडेज वीडियो सेशन, यानी इस वीडियो सेशन का हमारा चौथा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, याद कराना या फिर याद दिलाना। मैंने क्या कहा, याद कराना या फिर याद दिलाना।
तो अक्सर हम लोग इस फ्रेज को अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के बीच इसका इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस क्या है कि उसकी गीत मेरे बचपन की याद दिला दी, या फिर उनकी एडवाइस मेरे प्रिंसिपल सर की याद दिला दी। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग याद कराना या फिर याद दिलाना जैसे फ्रेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिमाइंड ऑफ। क्या मैंने कहा, रिमाइंड ऑफ। तो इसके लिए हम लोग जो बनाने के रूल होते हैं, तो उसके बनाने के रूल्स क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, दूसरा लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तीसरा लगाएंगे हम लोग रिमाइंड, चौथा लगाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और पांचवी लगाएंगे हम लोग ऑफ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये रहे हम लोग के सामने बनाने के रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंड, चौथी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पांचवी हमारे पास क्या होगा, ऑफ, और छठी हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने बनाने के रूल सीख लिए कि इसके लिए याद कराना या फिर याद दिलाना कि ये जो बनाने के रूल हैं, इससे हम लोग अब एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, उनकी गीत हमारे या मुझे बचपन की याद दिला दी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हिज सॉन्ग रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। मैंने क्या कहा, हिज सॉन्ग रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, या फिर तुम्हारी एडवाइस मेरे प्रिंसिपल सर की याद दिला दी। योर एडवाइस रिमाइंडेड मी ऑफ माई प्रिंसिपल सर्स, या फिर प्रिंसिपल सर्स एडवाइस भी कह सकते हैं। चलिए, उनकी गीत मेरे बचपन की याद दिला दी। His song या फिर her song reminded me of my childhood, या फिर तुम्हारी एडवाइस या फिर आपकी एडवाइस मेरे प्रिंसिपल सर की याद दिला दी। your advice reminded me of my principal sir। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट फ्रेज को सीखा। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या रहा, मन ही मन में, जिसका इंग्लिश क्या होता है, इनवर्डली। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी बेहतर सीख लिए थे कि वो मन ही मन में खुश थी, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में दुआ की या फिर प्रार्थना की या फिर प्रे की। आज का हमारा जो दूसरा फ्रेज रहा वो क्या था, तुम्हारे जॉब का क्या, व्हाट अबाउट योर जॉब, फिर तुम्हारे बिजनेस का क्या, व्हाट अबाउट योर बिजनेस। आज के इस वीडियो सेशन में हमारा तीसरा फ्रेज क्या रहा, अजीब इत्तेफाक है या फिर अजीब इत्तेफाक से, यानी दिस इज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, या फिर यानी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस या फिर बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और आखिरी में हमारा जो इस वीडियो सेशन का जो चौथा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या रहा, याद कराना और याद दिलाना। जैसे उनकी गीत मुझे बचपन की याद दिला दी, तुम्हारी एडवाइस मेरे प्रिंसिपल सर की याद दिला दी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में इन सभी फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।